नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में छाए सियासी घमासान के बीच अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे के ऊपर साधा निशाना। आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवसेना के ही विधायक एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है और इसी के चलते तो जहां एक तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने कर दी है इस्तीफा देने की बात, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपना सरकारी आवास छोड़कर पहुंच चुके हैं अपने मातोश्री। और इसी बीच पूछता है भारत के दौरान यानी कि इतने दिनों बाद फिर एक बार अर्नब गोस्वामी अपने शो पर आए और वो उन्होंने इस तरीके से सवाल दागे हैं महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर और तीखे प्रहार किए हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। आपको बता दें कि अपने शो पूछता है भारत के दौरान अर्नब गोस्वामी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ा, हिंदुत्व से दूरी बनाई और ऐसे ही कुर्सी ने दूरी बना ली उद्धव ठाकरे से। और इसके साथ ही कहा कि उद्धव ठाकरे के हाथ से अब सत्ता ऐसे फिसल रही है जैसे किसी के हाथ से जब रेत फिसलता है तो पता नहीं चलता कि रेत हाथ से कब नीचे गिर गया, और आज वही हाल हो गया है उद्धव ठाकरे का। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सत्ता जाने को लेकर प्रहार किया है अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे के ऊपर, तो वहीं गिनवाई हैं 5 गलतियां। वैसे तो अर्नब गोस्वामी ने अपने शो के दौरान इन चीजों का जिक्र किया कि 5 गलतियां नहीं बल्कि गलती पर गलती और गलती पर गलती, इतनी ज्यादा गलतियां की हैं उद्धव ठाकरे ने इन 5 सालों में। पर इसके बावजूद भी उन्होंने 5 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो गिनवाई हैं, 5 गलतियां गिनवाई हैं उद्धव ठाकरे की, जिनके चलते आज सत्ता जा रही है उद्धव ठाकरे के हाथों से। अर्नब गोस्वामी ने क्या क्या कहा है अपने शो के दौरान वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने कहा कि पहली गलती है उद्धव ठाकरे की कि उन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। किस तरीके से 2019 में जो मैंडेट मिला और किस तरीके से 56 सीटें अलायंस अगर की बात की जाए तो अलायंस में जो मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए मिला था, और हिंदुत्व से किस तरीके से समझौता किया था उद्धव ठाकरे ने। और वहीं दूसरी तरफ गिनवाया गया है अर्नब गोस्वामी की तरफ से कि पालघर की घटना जो कि 16 अप्रैल 2020 में हुई थी और किस तरीके से पालघर की इस घटना में कैसे साधु संतों को लिंचिंग करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उस मामले को लगातार दबाने का प्रयास किया गया था महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। जहां एक तरफ जनता की तरफ से मांग की गई कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो वहीं एक बार भी इस मामले में सीबीआई की जांच को कराने के लिए सामने नहीं आई थी शिवसेना। आपको बता दें कि 2 गलतियों के बाद और वहीं तीसरी बात बताई गई है अर्नब गोस्वामी के द्वारा कि तीसरी गलती उद्धव ठाकरे ने की कांग्रेस से गठबंधन की। जी हां, सरकार और सत्ता के लालच में आकर 2019 में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तो किया, जिसको अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे की गलती करार दिया है कि किस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे किस तरीके की चीजें कहा करते थे कांग्रेस के लिए, और सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने उसी कांग्रेस से गठबंधन कर अपनी सरकार बना ली। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारा 370 पर मुकरना, क्योंकि आपको बता दें कि जिस समय पर धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था उस समय पर महाराष्ट्र में चुनाव होना बाकी थे, तो उस समय पर शिवसेना ने धारा 370 का समर्थन किया था। और जैसे ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बन गई थी महाराष्ट्र में और जैसे कांग्रेस की तरफ से धारा 370 को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई गई, इसका लगातार विरोध किया गया। इस पर शिवसेना ने हमेशा ही अपनी चुप्पी साधे रखी, जिसका मतलब था कि शिवसेना ने जो समर्थन दिया था धारा 370 को लेकर उस पर मुकर गई थी शिवसेना। और वही 5वीं गलती जो बताई है अर्नब गोस्वामी ने, उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर के अपमान पर भी चुप्पी। जिस वीर सावरकर को लेकर शिवसेना ने हमेशा ही बड़े बयान दिए और हमेशा बड़ी बातें की और बीजेपी का समर्थन भी किया, और जैसे ही महाविकास आघाड़ी सरकार बनी और किस तरीके से कांग्रेस ने अपमान किया वीर सावरकर का, उस पर भी हमेशा शिवसेना ने सत्ता के लालच में रहकर हमेशा चुप्पी साधे रही, क्योंकि शिवसेना को पता था कि अगर वो कांग्रेस के इन बयानों का विरोध करेगी तो कहीं सरकार हाथ से ना चली जाए। और यही बड़े कारण थे कि इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साध के रखी शिवसेना ने। और आज जैसे की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिन बातों का जिक्र किया है अर्नब गोस्वामी ने कि हिंदुत्व से दूरी बनाने की ही सजा है उद्धव ठाकरे के लिए
आज उनकी सत्ता, एक तरफ सत्ता हाथ से जा रही है तो दूसरी तरफ पार्टी भी हाथ से निकल रही है। और तीसरी तरफ बात करें हम विचारधारा की, तो विचारधारा भी अब उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुकी है, क्योंकि इसी विचारधारा को रौंदकर, यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा को रौंदकर ही उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी एनसीपी और शिवसेना के साथ 2019 में। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अर्नब गोस्वामी ने कल दहाड़े हैं, अर्नब गोस्वामी इतने दिनों बाद आकर, और तमाम यही प्रहार किए गए हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर कि कैसे 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र में ये सत्ता रही तो किस तरीके से कंगना रनौत से लेकर तमाम लोगों के घर पर बुलडोजर से कार्यवाही की गई। और बात अगर हम अर्नब गोस्वामी की करें, और अर्नब गोस्वामी ने अगर पालघर का मुद्दा उठाया भी है, तो आपको बता दें कि 2020 की ये घटना है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने पालघर से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है वो लगातार उठाया, और किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से टारगेट किया गया अर्नब गोस्वामी को, और 4 नवंबर 2020 को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने वाला कोई और अफसर नहीं बल्कि सचिन वाजे था, जो कि इस समय पर जेल की सलाखों के पीछे है। किस तरीके से तमाम जो चीजें हैं, और आज लगातार जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कर्मा है जो आज महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ हो रहा है, उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है, कि किस तरीके से सत्ता आते ही भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजें हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिली। और आज उन्हीं चीजों का फल है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के हाथ से ये सरकार जा रही है। और जहां एक तरफ सरकार जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकारों को बनाए रखने के लिए बड़े बयान देने वाले संजय राउत भी आज इन्हीं बातों का सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। अर्नब गोस्वामी की बात करें या फिर कंगना रनौत की, कि कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर से कार्यवाही की गई थी उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा, इन चीजों को लेकर भी आज जो देश की जनता है वो तमाम राय रख रही है सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि बढ़ती जा रही है बागियों की संख्या, क्या गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार अब पूरी तरीके से गिरने की कगार पर है, क्योंकि जहां एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो लगातार दावा कर रहा है कि 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है, और वहीं लाइव आकर जो भावुक अपील की उद्धव ठाकरे ने, आज उनकी वो भावुक अपील भी बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट में लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोई भी विधायक वापस आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अपील की गई कि अगर कोई विधायक आता है, बागी विधायक आता है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और वहीं दूसरी तरफ व्हीप मारने से भी इनकार कर दिया था कल एकनाथ शिंदे के गुट ने, और कहा, मना कर दिया। यानी कि एक तरफ शिवसेना की तरफ से कोशिश की गई कि बागी विधायकों को वापस लाया जाए और व्हीप जारी किया जाए कि अगर वो नहीं आते हैं इस मीटिंग में तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, पर उन चीजों का भी कोई अब फिक्र नहीं है उन बागी विधायकों को, उन एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को। उद्धव ठाकरे की धमकी या फिर एक्शन लेने की बात कही गई थी, उन चीजों का कुछ भी खासा असर उन विधायकों के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, आपको ये भी बता दें कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की पाठशाला में पढ़े हुए ही शिव सैनिकों ने आज बगावत कर दी है उद्धव ठाकरे के खिलाफ। अब लगातार यही सवाल उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अब ये जो बगावत की है उद्धव ठाकरे और एमवीए सरकार के खिलाफ, क्या ये बगावत शिवसेना को बचाने के लिए है? लगातार यही सवाल जो है वो जनता की तरफ से उठ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो अर्नब गोस्वामी से लेकर तमाम लोगों का आज लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता में रहते हुए उद्धव ठाकरे ने ये तमाम काम किए, चाहे फिर वो अर्नब गोस्वामी को सचिन वाजे के द्वारा कॉलर पकड़कर घर से ले जाना हो, या फिर ऑफिस की छोटी छोटी डिटेल मांगना हो, या फिर टीआरपी का फेक स्कैम हो, या फिर कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाना हो। बात अगर कंगना रनौत की करें तो आज कंगना रनौत का वो बयान लगातार लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिसमें कंगना रनौत ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, ये एक जैसा नहीं रहता। ये बात तब कही गई थी कंगना रनौत की तरफ से जब उनके ऑफिस को बिना नोटिस लगाए ही, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। और समय पर जब कंगना रनौत महाराष्ट्र पहुंची थी, मुंबई पहुंची थी अपने उस दफ्तर पर, उस समय पर
लेकर कंगना रनौत ने इस बयान को डाला था अपने ट्विटर और अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को डाला था, जिसके दूसरे ही दिन संजय राउत ने सामना में कंगना रनौत के घर को लेकर लिखा था कि उखाड़ दिया। और आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम चीजें देखी जा रही हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार अब हाथों से पूरी तरीके से जा चुकी है। इन तमाम चीजों का जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की उन नीतियों को बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने हिंदुत्व से अपने आप को परे कर लिया, और वही संजय राउत के वो तमाम बयान जिसमें उन्होंने नोटिस से लेकर तमाम पता नहीं कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। खैर, इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।